हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षा पीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए, ये देखिए, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। इसमें क्या बोला है? इसमें किसी शायर ने, लेखक ने कहा है विद्यार्थियों के बारे में, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो उस पर डूबकर मेहनत करनी चाहिए, डूबकर मेहनत करना है, ठीक है। और जब उसका जो रिजल्ट आएगा, जब आप उभरोगे तो कुछ अलग ही निखरोगे। मतलब जब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा तो कुछ डिफरेंट ही मिलेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो आपको मेहनत करनी चाहिए केमिस्ट्री में, और आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमारी इस क्लास को देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको 95% प्राप्त हो सके। ये देखिए, आपका ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हमने क्या बोला? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? मतलब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यहां आप देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव आता है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई पदार्थ है, उसके मूल गुणों में बदलाव आता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, जो आपका दूध है वो दही बन जाता है। तो आपने क्या देखा, जो आपका दूध था वो दही में बदल गया लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, ठीक है। जिससे क्या हुआ? आपका दही बना। क्या आप दही से दूध को बना सकते हैं? नहीं बनाए। आपने एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। जो आपने नया पदार्थ बनाया उसको हम बोलते हैं उत्पाद। और जो आपका दूध था वो हो गया अभिकारक अणु। अभिकारक क्या होता है? मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जिससे आपका जो नया पदार्थ बन जाता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? आप रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया है, श्वसन क्रिया है, इस तरीके की अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव आता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? आपका एक नया पदार्थ निकलकर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर आप देखें तो ये देखिए, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब ये मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम की एक छड़ होती है, उसको हम क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट रंग का पाउडर बनता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी वायु की उपस्थिति है। वायु मतलब क्या है? O2। उसकी उपस्थिति में आपने क्या किया? Mg की क्रिया कराई। Mg की क्रिया कराने पर आपका MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जिसको हमने क्या बोला? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो आपने क्या किया? ये आपने देखा है कि यहाँ पर एक व्हाइट रंग का जो पाउडर बनकर आया वो आपका क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपकी जो छड़ हाथ में ली हुई है इन्होंने, ये किसकी छड़ है? ये मैग्नीशियम की छड़ है, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या किया है? जलाया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो यह है मैग्नीशियम, इसको हमने वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई और आपका क्या बनकर आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
ये देखिए आपके नोट में, आपको पहले तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अभिकारक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्ट बोलते हैं अभिकारक। अब ये क्या होता है, और आपका जो प्रोडक्ट निकल के आता है उत्पाद, वो क्या होता है। अगर हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इसको हम इसे हम तीर के निशान से बाईं ओर से लिखा जाता है, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, और तीर के निशान आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभिकारक आपका क्या होता है, अभिकारक हम ये कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे कि आप खुद को ही देख लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, जैसे कोई भी रिजल्ट वगैरह है या आपने किसी में पार्टिसिपेट किया, तो आपने किसका कार्य किया, आपने एक पार्टिसिपेट किया, तो आपने अभिकारक का काम किया, ठीक है। और उससे आपको जो रिजल्ट निकल कर आया, जैसे अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हुआ, जिससे आपको जो रिजल्ट आपको मिला वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्रोडक्शन हो गया, वो आपका उत्पाद हो गया। इसी तरीके से आपने उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया किसी प्रोग्राम में, तो वो आप क्या हो गए, आप हो गए अभिकारक, ठीक है। उससे आपका जो अच्छा रिजल्ट निकल के आया, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट आपका क्या हो गया, उत्पाद, ठीक है। अब हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें, उत्पाद, तो यह उसकी डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण, मतलब आपका जो नया पदार्थ बनकर आया, ठीक है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। किस में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। और इसे तीर के निशान से दाईं ओर से लिखा जाता है, मतलब इसको दाईं ओर से लिखा जाता है और इसको बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम उत्पाद और अभिकारक की बात करें, जैसे कि आपका है 2 mg प्लस O2 एरो 2 MgO, ये आपका Mg क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। O2 आपका क्या है, ये आपका O2 जो है वो वायु है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। और आपका यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपका व्हाइट रंग का पाउडर था। अब यहाँ आप क्या बोलोगे कि इसमें अभिकारक क्या है और उत्पादक क्या है। यहाँ आपने क्या किया, मैग्नीशियम की छड़ को लिया और उसको वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई, ठीक है। आपके ये दो हो गए, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकारक अणु। और इससे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जैसे आपका MgO मैग्नीशियम का जो पाउडर निकल के आया, वो आपका क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या आप पाउडर से आप मैग्नीशियम की छड़ को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या आप इस जो MgO मैग्नीशियम का जो पाउडर है, क्या आप उससे वायु या मैग्नीशियम की छड़ आप नहीं बना सकते हैं। मतलब जो अभिक्रियाएं ये इस तरीके की होती है, ये एक बार जो रिएक्शन हो जाती है वो हो जाती है। इसीलिए इस निशान को हम क्या बोलते हैं, इस निशान को हम अनुत्क्रमणीय चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुत्क्रमणीय चिन्ह। मतलब एक बार आपका जो कार्य हो गया वो हो गया, ठीक है। उससे आप उसको पश्चिम दिशा में नहीं ले जा सकते। जैसे पाउडर से आप मैग्नीशियम की छड़ को नहीं बना सकते, पर आप मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराकर एक पाउडर तो बना सकते हैं। तो जो इस तरीके के मतलब जो ये तीर होता है वो हमेशा अनुत्क्रमणीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बार आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया। जैसे आपने क्या किया, एक कागज लिया और कागज को आपने क्या किया, उसको जला दिया। जलाने पर क्या हुआ, जलाने पर आप जो जल गया
है कि आप उससे कागज को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, तब हम इस निशान का यूज करेंगे, इस तीर का, एरो का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल है जिसमें हम एरो का यूज करते हैं। ये देखिए आपका इसी में ही, जैसे मैंने रासायनिक अभिक्रिया आपको कराई थी और रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। ठीक है, अब उसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं, मैग्नीशियम की छड़ प्लस वायु प्लस फिर एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर आप इसी में से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये देखिए क्वेश्चन में, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेजमाल से क्यों साफ करते हैं? मतलब आपकी जो मैग्नीशियम होती है उसको हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाने से पहले, आप मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उससे पहले आप उसको साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, किससे, रेजमाल से आप साफ कर लेते हैं। अब ये रीजन पूछ रहा है कि आप उसको साफ क्यों करते हैं, उसका रीजन बताइए, क्या कारण है ऐसा कि आपको उसे साफ, आप उसको ऐसे भी जला सकते हैं। तो यहां आप देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, आपकी जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम की रिबन होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ठीक है, वायु के साथ क्रिया करती है और करके क्या बनाती है, यह ऑक्साइड की परत बना लेता है। मतलब जो आपकी मैग्नीशियम की रिबन होती है वो वायु के संपर्क में आने पर क्या बना लेती है, ऑक्साइड की परत बना लेती है। मतलब उसकी जो रिबन होती है उसके ऊपर किसकी परत बन जाती है, ऑक्साइड की परत बन जाती है, व्हाइट रंग की। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम का शुद्ध रूप से दहन हो, आपकी जो मैग्नीशियम है वो अच्छे प्रकार से जल सके, वायु के संपर्क में आने पर उसका शुद्ध प्रकार से दहन हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उससे पहले उसको रेजमाल से साफ कर लेते हैं। उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, जो रेजमाल होता है उससे हम इसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर उसका दहन करते हैं। उसके बाद में उसका दहन किया जाता है, उसको जलाया जाता है। अब यहाँ आप समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम की छड़ आपकी जो है वो किस तरीके की होती है और आप उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपने यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आपको जलाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, ये देखिए, ये आपकी जो हाथ में पकड़ी हुई है ये क्या है, आपकी मैग्नीशियम की रिबन है। ठीक है, इसको क्या किया है इन्होंने, वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु है जो आपकी ऑक्सीजन है जिसको हम O2 बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में इसको जलाया गया है। जलाने पर यहाँ देखिए इधर जो ये गिर कर आया है, ये आपका क्या है, ये एक व्हाइट रंग का पाउडर है। क्या है, व्हाइट रंग का पाउडर है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, जो मैग्नीशियम की, ये क्या है, आपको मैग्नीशियम की छड़ आपको दिखाई दे रही है। इसको इन्होंने पकड़ रखा है। ठीक है, इन्होंने पकड़ने के बाद में उसे क्या किया है, उसको आग के संपर्क में लेकर गए और उसको जलाया। तो जलाने पर वो क्या हुई, वो धीरे धीरे एक पाउडर के रूप में नीचे की तरफ आ जाती है। और मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, रेजमाल से साफ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होती है उसके ऊपर एक व्हाइट रंग की परत होती है और उस परत के कारण वो क्या होती है, जलने में एक बाधा उत्पन्न करती है। इसको साफ हम रेजमाल से कर लेते हैं, उसके बाद में इसको जलाते हैं जिससे आपकी मैग्नीशियम जो है वो अच्छे प्रकार से जल सके। थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब